हम ही होशियार हैं, हमसे बड़ा होशियार दुनिया में कोई है ही नहीं। कम से कम ऐसा कृत्य करिए मनुष्य जीवन में कि जब आप ऊपर जाएं और ठाकुर जी के सामने हिसाब किताब हो तो कुछ अच्छा बता सकें। जब आपके घर में बच्चों आदि का जन्मदिन आए, जब आपके घर में कोई त्योहार आए, जैसे हम अपने बच्चों को वस्त्र लेकर आते हैं, इसे भगवान के लिए भी लाया करिए। उन्हीं के द्वारा हमारे यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम कपट दिखाते किसको? भगवान को। वही भी कहते हैं बेटा दिखा लो। जिस दिन मैं कपट करने पर आऊंगा ना, तो यह जो घोड़ा घाड़ी और यह जो घर दिख रहा है सब रोड पर आ जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? करोड़पति होते हैं वह रोड पर खड़े हो जाते हैं जिस दिन भगवान कपट करते हैं। इसलिए अपने मन में भगवान के लिए कपट तो कम से कम मत रखो। संसार के लिए रखो तो भी ठीक, भगवान के लिए तो छोड़ दो कम से कम। तो यह भागवत क्या सिखाती है? कपट रहित धर्म का आचरण करना। और जब हम कपट रहित हो जाएंगे तो यह हमारे जो अंदर मच्छर है अहंकार रूपी, यह मर जाएगा। और जिस दिन अहंकार शून्य हम हो जाएंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर हम कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। और क्या कहा? वैद्यम वास्तु शब्दम तापत्री और मूलनम। तीनों तापों का नाश हो जाता है इस कथा को सुनकर के। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरा सत्यो हृदय भरुद्ध शुश्रूषु विस्तक्षणात्। जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं तो भक्ति महारानी तुरंत आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। तो जब भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी तो भगवान से हमारी लगन लगने लगेगी। और जिस दिन ठाकुर जी से लगन लग जाएगी उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कथा को, सत्संग को बार बार सुनना चाहिए। उसके बाद में तृतीय श्लोक में लिखा है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतो रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। तो कहा यह तो बताओ यह फल कैसा है? आपने कहा था वेद रूपी वृक्ष का फल है। कहा हाँ, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और बहुत मीठा है। तो कहा कैसे माने कि मीठा फल है? तो कहा तोता जो है वह उसी फल पर अपनी चोंच मारता है जो मीठा होता है। और सुखदेव जी रूपी तोते ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अब से मुख से कही है, इसलिए निश्चित ही यह मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नित्य और निरंतर हमें पीते रहना चाहिए। इस प्रकार से मंगलाचरण के बारे में बताया। अब सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, 6 प्रश्न किए हैं शौनकादियों ने। कौन कौन से? किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा स्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्माकम शरणम गता। 6 प्रश्न किए। किम श्रेया, तो कहा मनुष्यों के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा? देखिए ये जो 3 दिन की कथा होती है भगवान के जन्म तक की, यह बड़ी कठिन कथा है। यह जो कथा है 3 दिन की बड़ी क्लिष्ट कथा है, बड़ी कठिन कथा है। हम आपको बहुत प्रयास करके इतनी सरल कर परोसते हैं कि आपको समझ में आ जाए। सारा आध्यात्म जो है 3 दिवसों की कथा में ही है। इसमें कथा कम है और आध्यात्म ज्यादा है, परंतु हम संस्कृत पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए अध्यात्म तो समझ नहीं सकते। इसलिए हम बहुत प्रयास करके आप लोगों को यह जो कथा है वह सरल करके परोसते हैं। परंतु जब हम देखते हैं कि इतने प्रयास करने के बाद भी आप इधर उधर देख रहे हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम बेकार में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं आप लोगों के सामने कथा सुनाकर। इसलिए आप कथा में ध्यान दीजिए।
हमने कल भी कहा था कि जब कथा जिस जगह होती है वहां 33 कोटि देवता आकर के कथा श्रवण करते हैं। हनुमान जी महाराज आकर के उस कथा को श्रवण करते हैं। और जब हम कथा में मन नहीं लगाते, कथा के बीच में वार्तालाप करते हैं, तो हनुमान जी क्रोधित होते हैं, क्योंकि भगवान के कथा के परम रसिक श्रोता हैं हनुमान जी महाराज। अपराध है कथा में बैठ करके दूसरी जगह मन लगाना, इसलिए आप ध्यान से कथा सुना करिए। 6 प्रश्न पूछे हैं। मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र बहुत से हैं, इनमें से कौन से शास्त्र से कल्याण होगा। तीसरा, भगवान के कितने अवतार हुए। चौथा, भगवान क्यों धरती पर आते हैं। और 5वां प्रश्न, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। और 6वां प्रश्न है कि जब भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार जब 6 प्रश्न पूछे और कहते हैं शौनक आदि 88,000 लिखी कि यह बात तो बताइए कि यह भागवत की रचना कब हुई, कैसे हुई। तो सूत जी कहते हैं कस्मिन् युगे प्रवृत्तयम् स्थाने वाकेन हेतुना। कहा तीसरे युग में वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर के द्वारा श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। यह भगवान के अंश अवतार ही थे। इन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया और 17 पुराणों की रचना की, परंतु इनके मन को शांति नहीं आई। तब नारद जी एक बार वेदव्यास जी के आश्रम में पधारे। कहा व्यास जी, आप असंतुष्ट से जान पड़ते हैं, क्या बात है। कहा पता नहीं नारद जी क्या बात है, मैंने 17 पुराणों की रचना की, सब कुछ लिखा, परंतु मेरे मन को शांति नहीं है। तो कहा व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा है परंतु भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया, इसलिए मैं आपको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देता हूं, आप भागवत महापुराण की रचना कीजिए। तब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलिए भागवत भगवान की जय। और जब भागवत महापुराण की रचना कर दी तो उसके बाद में अब सोचा कि अब भागवत तो रचना हो गई है, परंतु इसको दें किसको। तब सुखदेव जी को उनको व्यास जी को याद आया कि मेरा जो पुत्र है सुखदेव, वह परम विद्वान है और परमहंसों की तरह रहते हैं, उनसे अच्छा कोई सुपात्र इस कथा का हो ही नहीं सकता। तो कहा परंतु वह तो जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं, वह तो आएंगे नहीं, फिर क्या किया जाए। तो अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोकों को याद कराया और कहा बेटा जब आप लोग समीधाएं लेने के लिए जंगल में जाएं तो वहां जाकर के इन्हें श्लोकों का गान किया करो। अब जो विद्यार्थी हैं, वही विद्यार्थी श्लोक को याद करके वन में जाते हैं और उन्हीं श्लोकों का गान करते हैं। एक दिन की बात है कि जो 2 बालक थे और वह इन श्लोकों का गान कर रहे थे, यह उसी जगह गान हो रहा था जिस गुफा में श्री सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। पहला श्लोक निकला कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम
बिभ्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालम् रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद्गीतिकीर्ति। कहा बरहा पीडम नटवर विपुरु, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। कहा ठाकुर जी कैसे हैं? कहा नट के समान हैं, तीन जगह से तो टेढ़े हैं, पैर भी टेढ़े रखते हैं, कमर भी टेढ़ी करके खड़े होते हैं, और उनके जैसे खड़े होने की कोई एक्टिंग भी करे तो कंबर टूट जाए, ऐसे खड़े होते हैं ठाकुर जी। देखा आपने? बांके बिहारी की कभी छवि देखना, तीन जगह से टेढ़े हैं ठाकुर जी। तो कहा बरहा पीडम नटवर वपुः, नट के समान है। कर्ण योग कर्ण कारम, कान में कनेर का पुष्प लगाए रहते हैं। बिभ्रदवासा कनिकव्यम वैजयंतीम चमालम, वैजयंती की माला गले में पहनते हैं, अपने अधरों पर बांसुरी को रखते हैं। और क्या कहा? वृंदारण्यम सुपदरमणम, जब वृंदावन की भूमि पर गाय चराने के लिए निकलते हैं तो गोपियों के हृदय को चुरा लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के सौंदर्य का गान हुआ। तो सुखदेव जी सोचने लगे कि निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म ज्यादा सुंदर है, हमें चलना चाहिए, कौन गान कर रहा है। परंतु सुखदेव जी तुरंत यह भी सोचने लगे कि जो सुंदर होता है उसमें अवगुण जरूर होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सुंदरता के पीछे कोई ऐसा अवगुण हो कि मैं उनके पास में जाऊं और वो मुझे धुतकार कर भगा दें। तब तक द्वितीय श्लोक का गान हुआ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ठाकुर जी कैसे हैं? अहो बक दैत्य जो था उसकी बहन थी पूतना, और पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके ठाकुर जी को मारने आई, परंतु हमारे कन्हैया ने उस पूतना को भी अपनी मां की गति प्रदान कर दी। जहां यशोदा मैया को जाना था वहां उस पूतना को भेज दिया। इस प्रकार दयालु हैं हमारे ठाकुर जी। जिघान से आपा यदाप्य साध्वी, और जब यह सुना कि इतने दयावान हैं तो तुरंत सुखदेव जी अपने आसन से उठे और विद्यार्थियों के पास में जाकर पूछा, और सुनाओ, जो आप श्लोक गान कर रहे थे थोड़ा सा और सुनाओ उनके बारे में। तो कहा हमें तो हमारे गुरुजी ने इतने ही सिखाए हैं, यदि आपको और श्लोकों का गान सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे। कौन है आपके गुरुदेव? तो कहा श्री वेदव्यास जी। अच्छा, ध्यान आया, वेदव्यास जी तो हमारे पिता हैं और पिता की संपत्ति पर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है। यह सोच करके सुखदेव जी वेदव्यास जी के यहाँ पहुंच गए और वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। और कहा उसके बाद में इन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा को प्रदान किया। तब तक सौनक आदि 88 अजादशी पूछने लगे यह परीक्षित कौन है और इन्होंने भागवत की कथा क्यों सुनी? तो कहा यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेशथो वीरगतिं गतेषु वृकोधरा विद्यगधा विमर्शो भगिनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। कहा हे सौनक जी, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और वह महाभारत का युद्ध जो है समाप्ति की ओर था, भीम की गदा से दुर्योधन की जो जंघा है वह विदीर्ण हो गई थी। तो दुर्योधन
उस कुरुक्षेत्र की भूमि में कराह रहा था। वहां पर अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहता है, हे मित्र, तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अपना सेनापति बना दो। तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी, हमें सेनापति नहीं बनाया। यदि हमें सेनापति बना देते तो आज वह पांडव जीवित ना होते और तुम्हारी यह दशा ना होती। और दुर्योधन भी यही सोच रहा है कि बताओ, हम 100 भाई थे और आज एक भी भाई जीवित नहीं है, और पांडव 5 थे और 5 में से 5 ही जीवित हैं। अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन, बुरा ना मानो तो एक बात कहें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चाहो तो मुझे अभी भी सेनापति बना सकते हो। तुम यदि मुझे सेनापति बनाओगे तो मैं 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। सेना बची नहीं है और इसको सेनापति बनना है। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि मैं सेनापति यदि बन गया तो इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। और इस संसार में यदि मनुष्य किसी चीज के लिए परेशान है तो किस बात के लिए? नाम के लिए। सारा संसार इसी में परेशान है कि मेरा नाम हो जाए। अश्वत्थामा भी अपने इतिहास में नाम लिखवाने के कारण से सेनापति बनना चाहता है। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, जा तुझे हम सेनापति बनाते हैं, और अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अब देखिए, तिलक चंदन अक्षत हल्दी से किया जाता है तो शुभ होता है। और जब अश्वत्थामा का तिलक दुर्योधन जैसे पापी के रक्त से हुआ तो अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण की बुद्धि भी वहीं भ्रष्ट हो गई। यह जो अश्वत्थामा है, यह अब यही सोच रहा है, मैंने कह तो दिया 5 पांडवों को मार दूंगा, लेकिन मारूं कैसे? इतने में रात के अंधेरे में इसने देखा कि एक उल्लू कुछ चिड़ियों के घोंसले में जाकर के उनको मार रहा है। तो यहां से उसने ज्ञान ले लिया कि मैं भी ऐसे ही रात के अंधेरे में जाकर 5 पांडवों के सिर काट कर लेकर आऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी को इस बात का आभास हुआ, कन्हैया ने कहा, पांडवों, हे भैया दुष्ट, विजय की रात्रि शयन नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए हम सब आज रात्रि भगवान का भजन करेंगे। जहां 5 पांडवों के शिविर बने हुए हैं, 5 पांडवों की जगह उनके स्थानों पर अपने अपने पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में गया और रात के अंधेरे में जाकर इसने 5 पुत्रों के सिरों को काट दिया। और जैसे ही इसने 5 पुत्रों के सिरों को काटा और एक पात्र में रख करके दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा। कहा, देख दुर्योधन, मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे सेनापति बना दे, मैं तेरे दुश्मन पांडवों को जरूर मार दूंगा। देख, मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन ने कहा, भीम का सिर दो। भीम के पुत्र का जब सिर दिया तो जैसे ही दुर्योधन ने उस सिर को पकड़ा और जरा सा ही दबाया, वह सिर फूट गया। दुर्योधन तुरंत कहने लगा, यह भीम का सिर नहीं हो सकता। मुझे पता है कि भीम कितना बलवान है। और जैसे ही कपड़े को हटाया तो देखा पांडवों के 5 पुत्रों की सिरों को यह काट कर लाया है। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? हमारे और पांडवों के मरने के बाद यदि मुझे कोई जलांजलि देने वाला था तो वह पांडवों के पुत्र ही थे।
तूने तो आज हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। मेरा वैर पांडवों से था, उनके बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। गलत किया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी समझ गया, अब मैं जीवित रहने वाला नहीं हूं, अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। सुबह हुई और जैसे ही द्रौपदी शिविर में पहुंची तो क्या देखती हैं कि शिविर के अंदर जैसे ही पैर रखा तो सारे शिविर में रक्त ही रक्त बह रहा। द्रौपदी कहती हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। आज द्रौपदी ने जैसे ही अपने 5 पुत्रों के शवों को देखा और वहीं से चीख उठी। और जैसे ही द्रौपदी ने चीखकार लगाई और जैसे ही बाहर आवाज गई, कुंती मैया दौड़ करके आई और जैसे ही कुंती मैया की दृष्टि अपने 5 नातियों पर पड़ी, वहीं गिर करके बेहोश हो गई। सोचिए कि उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिसके आज 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए। यदि हमारे बेटे को चोट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, और उस द्रौपदी माँ के 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, कितनी तकलीफ हुई होगी। वहीं से पुकारने, कन्हैया ये तुमने क्या कर दिया, इसीलिए तुमने मेरा विवाह पांडवों से करवाया था। यही दिन देखने के लिए मैं इस घर में आई थी कि आज मेरे 5 पुत्र मृत पड़े हुए हैं। और ऐसे पति अर्जुन जैसे धनुर्धर जो एक बाण में इंद्रलोक को हिलाकर रख देते हो, अपने बेटों की रक्षा नहीं कर पाए। और कन्हैया तुम अपने आप को मेरा भाई कहते हो, आज तुम्हारे 5 भानेज यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, तुमने क्या कर लिया। महाभारत यदि हमें जिता भी दिया तो उस महाभारत से क्या लाभ है। आज मेरे यहाँ क्या बचा। इतने में अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन कहता है, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिसने भी यह कृत्य किया है मैं उसे आज के संध्या काल तक जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, कन्हैया रथ निकालो। भगवान श्री कृष्ण ने रथ निकाला, अर्जुन उस रथ पर सवार हुए हैं। कन्हैया ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा को पता था कि अर्जुन अब मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए रथ पर बैठकर भागने लगा। भगवान का रथ, अर्जुन का रथ उसके पीछे पीछे। अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए ब्रह्म अस्त्र यह चलाना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। फिर भी इसने ब्रह्म अस्त्र का संधान अर्जुन पर कर दिया। अर्जुन ने कहा, कन्हैया एक कौन सा अस्त्र है जो मुझे जलाता हुआ आ रहा है। कन्हैया ने कहा, अर्जुन यह ब्रह्मास्त्र का है। ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया है, और इससे यदि बचना है तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाए। सारे संसार में प्रलय होने लगा। अपने तर्कस में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को पुनः वापस किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, और जैसे ही पकड़कर अश्वत्थामा को अर्जुन बांधने लगा, कन्हैया ने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो। तुमने वचन दिया है द्रौपदी को, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे यहीं मार दो, यह मृत्यु दंड के लायक। परंतु अर्जुन ने गीता सुनी। अर्जुन को पता है यह ब्राह्मण है, इसको कैसे मारूं। अर्जुन ने बांध करके कुत्ते के समान द्रौपदी के सामने उस अश्वत्थामा को पटक दिया। और जैसे ही द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पर पड़ी, द्रौपदी ने आवाज लगाई, मुच्यताम में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु।
छोड़ दो, इसे छोड़ दो। भगवान की बहन है द्रौपदी मैया। भगवान ने अपना नाम दिया है द्रौपदी मैया को कृष्णा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि इतनी ममता, इतनी दया कैसे हो सकती है किसी स्त्री में, कि जिसके 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और वह कह रही है उसको छोड़ दो, उसको मत मारो। वो गुरु पुत्र है, जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, जिस गुरु ने आपको धनुर्विद्या सिखाई है, उस गुरु का वह पुत्र है, उसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी क्या कह रही हो तुम, इसी ने हमारे पुत्रों को मारा है और तुम कह रही हो उसे छोड़ दो। तो कहा हाँ, मैं जानती हूं कि जब पुत्र मरते हैं तो तकलीफ कितनी होती है, यदि यह मर गया तो इसकी माँ को कितनी तकलीफ होगी, मैं उसको समझ रही हूँ, इसलिए इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। धन्य है द्रौपदी मैया कि अपने 5 पुत्रों के हत्यारे से कह रही हैं कि छोड़ दो। और भीम कहते हैं अर्जुन यदि तूने इसको छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा, इसलिए मार दे। भगवान भी कह रहे हैं कि अर्जुन तुमने वचन लिया था इसको मानने का, तुम छोड़ कैसे सकते हो। और मैंने ही तो कहा है गीता में कि बालकों के हत्यारे को, ब्रह्म हत्यारे को, गौ हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक बात और मैंने ही कही है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणा मयैवो भय माम नातम परिपायानुशासनम। लेकिन अर्जुन एक बात और ध्यान रखना कि मैंने ही गीता में कहा है कि कभी भी किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि पुत्र को, छोटे बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मार देना चाहिए, और यह ब्राह्मण है इसको मारना नहीं चाहिए। वह तो अर्जुन थे, हम और आप होते तो पता नहीं क्या करते, लेकिन उन्होंने गीता सुनी, भाई दोनों बात कह दी। एक तो कह रहे हैं इसको मार डालो, और दूसरा कह रहे हैं ब्राह्मण को मारने का विधान नहीं है शास्त्र में, इसलिए शास्त्र से चलना। अर्जुन को तुरंत याद आया, बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बंधो न्यास्ति दैह कहा। बपनम द्रविणादानम, यदि ब्राह्मण अपराधी है तो उसका सम्मान उससे छीन लो। यदि ब्राह्मण ने अपराध किया है तो उसका मुंडन करवा दो, उसकी मूंछों को मोड़ दो, और जब उसका सम्मान चला जाएगा तो वह जीते जी मर जाएगा, उसको मारने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन को याद आ गई, अर्जुन ने तलवार निकाली और अश्वत्थामा का सिर मोड़ दिया, मूंछों को काट दिया और अपने कुरुक्षेत्र से, हस्तिनापुर से निकाला दे दिया, यहां तुम नहीं रह सकते, जाओ यहां से। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली मस्तक से, रक्त बहता हुआ अश्वत्थामा वहां से जाने लगा। परंतु अश्वत्थामा को याद आया कि अभी अर्जुन की जो पुत्र वधू है उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है, और इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं इनके सारे वंश को नष्ट कर दूंगा। और उत्तरा के गर्भ में इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। आज उत्तरा जो है वह कुंती मैया, द्रौपदी मैया के जैसी नहीं। द्रौपदी मैया की जब लाज लुट रही थी सभा में, तो सबसे पहले वह भीष्म पितामह के यहाँ गई, धृतराष्ट्र के यहाँ गई, और अंत में जब किसी ने सहयोग नहीं किया तब ठाकुर जी को याद किया। परंतु आज उत्तरा ने ऐसा नहीं किया।
उत्तरा ने जैसे ही देखा कि मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है, तुरंत दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गिर गई और कहा, पाहि पाहि महायोगिन महादेव जगतपते, हे ठाकुर जी मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने अंगुष्ठ के समान अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं, गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्म अस्त्र के तेज से अपनी गदा से उस बालक की रक्षा की। जैसे ही ब्रह्म अस्त्र का तेज समाप्त हुआ, ठाकुर जी गर्भ से बाहर आ गए और बाहर आकर के उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। और उसके बाद में ठाकुर जी कहने लगे कि बुआ, कुंती मैया से कहा, बुआ अब बहुत दिन हो गए हैं, महाभारत का युद्ध भी हो गया है, आप लोगों को राज्य भी प्राप्त हो गया है, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, वहां भी सब लोग मुझे याद करते होंगे। कुंती बुआ ने जैसे ही सुना कि कन्हैया हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, तुरंत चरणों में गिर गई। कन्हैया ने कहा, बुआ क्या कर रही हो? भतीजा बुआ के पैर पड़ता है, बुआ थोड़ी ना भतीजे के पैर पड़ती है। तो कहा, कन्हैया तुम चुप रहना, जब जब तुम मुझे बुआ कहते हो मैं भूल जाती हूँ कि तुम भगवान हो। बहुत देर में तो मैं अपने आप को संतुष्ट करके सोचती हूँ कि नहीं नहीं, यह कन्हैया तो ठाकुर जी है, यह तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और जैसे ही मैं यह मन में सोचती हूँ और आप बुआ कह देते हो तो मेरे मन में ममत्व आ जाता है, मैं सोचता हूँ यह तो मेरा भतीजा है, यही सोचने लगती हूँ। आज तुम चुप रहना। तो कन्हैया मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा बुआ तुम हमें परमेश्वर कह रही हो तो फिर मांग लो, वरदान क्या चाहती हो? तुम जो वरदान मांगोगी हम तुम्हें देंगे। अब जैसे ही वरदान मांगने को कहा तो इंद्र आदि जो देवता आकाश में अपने स्वर्ग लोक में रहते हो तो घबराने लगे, पता नहीं बुआ क्या मांगे, ऐसा ना हो कि इंद्र की सिंहासन मांग ले अपने पुत्रों के लिए। लेकिन देवताओं को यह नहीं पता कि बुआ किसकी है, कन्हैया की बुआ है। यह संसारिक चीजें बुआ को नहीं चाहिए। क्या मांगती हैं? तुमसे मेरा बस इतना कहना, तुमसे मेरा बस इतना कहना, बंसी वाले मुरली वाले, बंसी वाले देखिए क्या मांग रही हैं? हे कन्हैया, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो हमें अपना दुख दे दो। कहा, क्यों दुख दे दो? अभी अभी तो जीवन में पहली बार आपको सुख मिला है, जीवन भर तो आपने कष्ट ही भोगे, फिर दुख मांगने? तो कहा, कन्हैया दुख इसलिए चाहिए क्योंकि जब जब सुख आता है तुम हमें छोड़कर चले जाते हो और जब जब दुख आता है तुम हमारे पास होते हो। इसलिए हमें और आपको भी सुख में स्मरण करना चाहिए। दुख में तो सब करते हैं, क्यों? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का ही को हो। अरे तन को न कहना, मन को न कहना, सुनरे दिन में रुकेला, सुनरे दिन में रुकेला, सुनरे दिन में रुकेला। बंसी वाले, बंसी वाले, ताली बजाते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की।
सुख सुविधाएं अपने में बांधे, दुख में तेरे चरणों में माथे, दुख न तेरे चरणों से माथे। सुख सुविधाएं अपने में गाते, दुख में तेरे चरणों से माथे, सुख में तेरी याद रखना, सुख में तेरी याद रखना। ओ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले तो सुन देते वृंदावन बिहारी लाल की। मुझसा किसने जग में पाया, बिना योगियों ही बनाया, बिना योगियों ही बनाया। अरे मुझसा किसने जग में पाया, बिना योगी ने बनाया। कृपा तेरी खुद क्यों तू कहे ना, कृपा तेरी खुद क्यों तू कहे ना। बंसी वाले, बंसी वाले, बंसी वाले दुख देते हैं, बंसी वाले दुख देते हैं। तीनों लोग लुभाया, मदन हसाया, रज कर पाया, मदन हसाया, रज कर पाया। नारद ब्रह्म तीनों लोग लुभाया, मदन हसाया, रज कर पाया। दुख दुख से मन श्याम रहे, दुख दुख से घन श्याम गए ना। बोलने वाले, हंस वाले, बोलने वाले दुख से बंसी वाले दुख देते ना, बोलने वाले दुख देते ना। वाले दुख देते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कुंती बा कहते हैं कन्हैया यदि देना है चाहते हो तो मुझे दुख प्रदान कर दो। कन्हैया कहते हैं बुआ सारी जिंदगी तूने दुख भोगा और अब भी दुख मांग रही है,
कहा हाँ कन्हैया देख, सुख जैसे ही आया हो तुम मुझे छोड़कर जाने लगी। कन्हैया कहते हैं बुआ चिंता मत करो, हम तुम्हें अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं। जब भी तुम हमें याद करोगी हम तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन अभी हमें जाने की आज्ञा दो। बुआ ने कन्हैया को जाने की आज्ञा दे दी। अब बड़े भैया युधिष्ठिर के यहाँ कन्हैया जाने की आज्ञा लेने के लिए गए तो देखा कि युधिष्ठिर जी जो हैं अपने कमरे में बैठकर रोदन कर रहे हैं। कन्हैया ने सोचा क्या बात है, अब तो यह चक्रवर्ती सम्राट है, राजा बन गए हैं और रो रहे हैं। पूछा भैया आपके रोने का क्या कारण है। कहा कन्हैया आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं बड़ा दुखी हूं। तो कहा क्यों, अब तो आपके पास सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो कहा मेरे यहाँ आज कन्हैया सब कुछ है, परंतु मैं जब भी अपने राज्य में निकलता हूँ तो श्वेत वस्त्रों में सफेद कपड़ों में जब मैं स्त्रियों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ बड़ा बताओ मैं कितना बड़ा पापी हूँ। एक राज्य को पाने के लिए मैंने कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तो कन्हैया कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, जो अधर्म का साथ देगा तो उसको भोगना तो पड़ेगा, इसमें ना आप दोषी हैं ना मैं दोषी। उन औरतों के जो पति थे उन्होंने अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ा था, इसलिए आज वह विधवा हो गई, इसलिए आप चिंता मत करें। परंतु युधिष्ठिर जी मानने वाले कहाँ थे। तो कन्हैया ने सोचा इनको यदि समझाना है तो भीष्म पितामह के पास चलना चाहिए। कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए और भीष्म पितामह के पास में पांचों पांडवों को लेकर के कन्हैया पहुंचे। जहां सारथी खड़े हुए थे वहां कन्हैया खड़े हो गए और युधिष्ठिर आदि पांडव जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पितामह। जैसे ही दृष्टि पितामह की दृष्टि युधिष्ठिर पर पड़ी, आओ युधिष्ठिर तुम्हें धर्म में रहते हुए भी बड़ा दुख भोगना पड़ा, बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। तुम तो सदैव धर्म के साथ चलते हो, सदैव शास्त्र के साथ चलते हो, परंतु तुम्हें बड़ा दुख हुआ। अर्जुन को देखा, अर्जुन कैसे हो। पितामह को अर्जुन ने प्रणाम किया। प्रश्न किया भीष्म पितामह ने अर्जुन वह तुम्हारे सारथी कहाँ हैं। तो कहा कौन कन्हैया। कहा हाँ। तो कहा वह अपने जहां सब सारथी खड़े हुए हैं रथों के वहां है। तो कहा अर्जुन क्या तुम जानते हो वह कौन है। तो अर्जुन ने कहा हाँ हमारे मामा जी के लड़के हैं। भीम से पूछा भीम आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो भीम ने कहा हाँ हमारे बड़े संबंधी हैं, मित्र हैं। युधिष्ठिर से पूछा, कहा हमारा अनुज है। तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। कहा वह ना किसी के भाई हैं और ना किसी के मित्र हैं, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनको पहचान लो। अर्जुन से कहा अर्जुन बुला करके लाओ। भीष्म पितामह के सामने कन्हैया आए और मुस्कुराने लगे। कहा प्रणाम प्रभु। कन्हैया ने कहा कि हम पांचों हमारे भ्राताओं को लेकर आए हैं, यह बड़े दुखी हो रहे हैं, इनको थोड़ा आप ज्ञान दीजिए, समझाइए। तो भीष्म पितामह कहते हैं आपके होते हुए मुझे समझाना पड़े, आप खुद पूरे संसार को समझाते हैं, मैं क्या समझा सकता हूं। कहा नहीं नहीं आप पितामह हैं, आप बड़े हैं और यह आपकी बात जरूर मानेंगे। तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को दान धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म उपदेश दिया। राजधर्म का उपदेश दिया कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है, इसलिए राज्य शासन वैसा ही करना जिसमें कहीं पर भी प्रजा का कोई भी व्यक्ति दुखी ना रह सके। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है।
ध्यान रखना, टैक्स ऐसे लेना जैसे सूर्य टैक्स लेता है, सूर्य की तरह टैक्स लेना। कैसे सूर्य कैसे टैक्स लेता है? हमारे हाथ में जल होता है, उस हाथ की जलांजलि से भी सूर्य जल ले लेता है और हमें पता नहीं लगता। और उस जल को लेकर के जब समय आता है तो हमारे यहां ही बरसा देता है। ऐसे ही राजा को टैक्स लेना चाहिए, ऐसे ही सरकारों को टैक्स लेना चाहिए कि जब लें तो पता ना लगे, और जब वह सड़क बनवाएं, भवन बनवाएं, तो हमें लगना चाहिए कि हाँ हमारी सरकार ने विकास किया है। परंतु आज तो उल्टा ही है, आज तो 24 घंटे यही लगता है कि बस ले लिया, देने की बोलो तो दिखता ही नहीं। जबकि देखिए रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। राम जी क्यों गए वन? सबरी मैया के यहां तक राम जी ने जाकर क्या बताया? वैसे तो भगवान यदि बनते तो उन्होंने क्या बताना था, लेकिन उन्होंने भी राजधर्म का ही उपदेश देने के लिए पैदल यात्रा की। उन्होंने सबरी मैया के कुटी पर जाकर के यह बताया कि राजा को अपने राजमहल से लेकर एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति की कुटिया तक पहुंचना चाहिए, उसकी भी खबर रखना चाहिए कि जंगल में यदि कोई एक घर का व्यक्ति है तो वह दुखी तो नहीं है। यह राम जी ने बताया है, इसीलिए राम जी सबरी की कुटिया तक गए। और यहां पर भी वही भीष्म पितामह भी बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी प्रजा दुखी हो। उसके बाद दान धर्म का उपदेश दिया। दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए, यह बताया। दानों में बताया सर्वश्रेष्ठ दान यदि कोई दान है तो वह अन्नदान है। हमारे घर से कभी कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। भोजन ना बना बनाया ना हो तो उसको आटा आदि अन्न आदि जो भी हमारे यहाँ है वह उपलब्ध कराना चाहिए। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। जितना बने जहां बने अन्नदान जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा दान अन्नदान। देखिए कल आपके ग्राम की एक मैया है तारा रानी जी, उन्होंने भी 51 रुपए की राशि परमहंस नर्मदा सेवा संस्थान के लिए प्रदान की थी। ध्यान आ गया दान की महिमा सुना करके, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म पितामह कहते हैं कि दातव्य मिति यद्दानम दीयते नुपकारणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। यह सोच करके हमें दान करना चाहिए कि दान करना हमारा कर्तव्य है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो धर्म है वह धर्म
यदि हो रहा है तो उसमें धन की आवश्यकता भी होती है। और यदि आपके द्वारा दिया हुआ दान यदि धर्म में लग रहा है, यही आजकल सबसे बड़ी बात है। तो हमेशा दान जो है वह ऐसी जगह करना चाहिए जहां धर्म हो रहा हो। यह भी हम सोचते नहीं है किसको दे रहे हैं। शराब पीने वालों को भी हम दान करते हैं, उसका दोष हमें लगता है। देखिए, एक दिन की घटना है, जिसलिए यह जो आश्रम की हमने संकल्प लिया है, कल हम बताना भूल गए थे आपको। यह क्यों लिया? पहले जब हमने इस कथा शुरू की थी तो हमने एक उद्देश्य बनाया था कि मैं आश्रम वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, परंतु अभी नर्मदा जन्मोत्सव की घटना है, बरमान गया हुआ था भगवती के दीपदान के लिए। तो करीब रात्रि के 10 साढ़े 10 बजे का समय था, यज्ञ चल रहा था तेंदुलखेड़ा के यहाँ भौरा ग्राम में, वहाँ प्रवचन देने के लिए गया था। तो रात्रि में नर्मदा जी गया, तो वहाँ क्या देखा मैंने कि 10:30-11 बजे की बात है, एक महिला जो है उसके साथ 2 बेटियां हैं, और वह 2 बेटियां एक आश्रम वालों से कह रही हैं कि भैया हमारे बस चली गई है, रात में 11 बजे के बाद वहाँ बस नहीं जाती जहाँ की मैं हूँ, आप यदि कहें तो हम आपके आश्रम में रात ठहर जाएं, सुबह हम चले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए हैं, और हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम होटल वगैरह कहीं रुक सकें, आप हमें रहने दीजिए यहाँ। तो वहाँ उन्होंने जो बात कही वह मेरे हृदय को बहुत चोट पहुँचा गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो केवल परिक्रमा वासियों के लिए सोने की व्यवस्था है और कोई नहीं रुक सकता। तो मैं वहीं था, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ की हैं? उन्होंने किसी गांव का नाम लिया, अपने सागर जिले में दमोह साइड की कोई थी वो। तो फिर मैंने कहा भैया यदि आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे साथ चलिए, यज्ञ चल रहा है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ आपकी सोने की व्यवस्था हो जाएगी, सुबह आपको वहीं से बस में बैठा देंगे। तो वह मैया हमारे साथ वही उसी यज्ञ में पहुँच गई, और रात्रि में वहाँ शयन करके सुबह बस में बैठा कर वह अपने घर चली गई। परंतु मैंने ये सोचा उसी समय कि आज तो मैं था तो एक व्यक्ति की घटना है, ऐसे तो हजारों लोग नर्मदा जी जाते हैं, और कितने लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, और जिसमें सागर जिले से तो अधिकतर लोग नर्मदा जी जाते हैं। तो हमने उसी दिन संकल्प लिया कि कोई भी हो, चाहे वह परिक्रमावासी हो या ना हो, हर व्यक्ति जो नर्मदा जी के दर्शन को आएगा, यदि वो रहना चाहे तो उसके रहने की व्यवस्था और उसके भोजन की व्यवस्था मैं परमहंस सेवा नर्मदा समिति के नाम से स्थापना करके सबकी व्यवस्था करूंगा। यह मैंने संकल्प लिया था। तो उसी संकल्प में कल भी कुछ धर्म प्रेमी बंधु जो हमारे मित्रगण हैं उन्होंने भी सहयोग किया। आप सभी भी उसकी भूमि दान में सहयोग बन सकते हैं। कल भैया ने भी दान किया, बहुत बहुत इस व्यास से साधुवाद। क्योंकि जो हम दान करते हैं और यदि वह दान कोई आश्रम में लग जाए, कोई संस्थान में लग जाए, तो पता नहीं आपके द्वारा दिया हुआ दान किन किन के मुख में उसका अन्न जाएगा। कई पीढ़ियां, हजारों पीढ़ियां जो हमारी, उनका तरन तारण हो जाता है। जब तक वह आश्रम रहेगा, उसमें सेवा चलेगी, तब तक आप तक वो पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए यह दान जो संकल्प है इसको मैंने लिया हुआ है। आप सब भी पंडित जी से संपर्क करके सहयोगी बन सकते हैं। तो भीष्म पितामह जो है उन्होंने दान की महिमा बताई। उसके बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए कहा कि स्त्रियों के लिए संसार में यदि कुछ है तो वह सबसे बड़ा है पति की सेवा। ना उनके लिए कोई व्रत है, ना उनके लिए कोई जप है, ना कोई तप है, यह सब बाद की चीजें हैं। उनके लिए सबसे बड़ा है तो अपने पति की आज्ञा का पालन करना। लेकिन आज तो उल्टा होता है। यदि उन्होंने व्रत रख लिया तो दिन भर पति यदि पानी मांग ले, फिर देखो अरे मैं सुबह से भूखी हूं, भर के नहीं पी सकते। ये बताओ, इस संसार में भगवान ने पति को भगवान का दर्जा दिया है, और है भी साक्षात ब्रह्म ही है पति यदि माने तो।
एक कवि कहते हैं, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लाल सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। एक पति व्रत रहे जगत में, बाकी सब बेकार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। महिलाओं के लिए पति ही जप होना चाहिए, पति ही तप होना चाहिए। नित्य और निरंतर अपने पति की चरणों की सेवा आप करेंगी तो निश्चित ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जप करने की आवश्यकता नहीं, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं, केवल पति की सेवा। जो भी पति का मुख से आदेश निकले तुरंत उसका पालन, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ठाकुर जी स्वयं आपको प्राप्त हो जाएंगे। परंतु आजकल तो उल्टा ही, कुछ तो मन में सोच रही हूँ कहाँ गुरु जी कौन सा प्रसंग लेकर बैठे, और कुछ सुना दो, हमें तो अभी जाकर ही लड़ना है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार राजधर्म, दान धर्म और स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म का उपदेश दिया कि दुष्टुर जी की मन को शांति हो गई। भीष्म पितामह ने कहा, ठाकुर जी आप हमारे सामने खड़े रहें, क्योंकि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, सूर्य उत्तरायण हुए हैं। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को ठाकुर जी की चरणों में लगा दिया और अपने देह को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसीवट हो, मेरा साविरा निकट हो, वो मेरा साविरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, हाथ करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।